इस वीडियो में होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। मतलब जो एक्सरसाइज 8.1 होगी उसमें जो जो बातें यूज़ होने वाली होंगी वो सारी बातें इस वीडियो में होने वाली हैं। और आप अगर ट्रिग्नोमेट्री पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो भी मतलब तो आपके लिए ही है ये वीडियो। मतलब बिल्कुल बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री क्यों है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्यों करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ करते हैं, वो सब इस वीडियो में होने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री से को जानने से पहले आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। एक वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे करके, उसमें 3 टाइप्स होते हैं ट्रायंगल के। उसमें से ही एक है टाइप्स ऑफ, मतलब उसमें से एक है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये उस वीडियो में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था कि राइट क्या है और एक्यूट क्या है, मतलब टाइप्स उसके। और अगर सपोज कर लेते हैं ये ट्रायंगल है ए बी सी। एंगल कोई भी एक एंगल हमने यहाँ पे बी माना है, ये 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल हो जाएगा? ये ट्रायंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब मैंने उसमें एक्यूट एंगल भी बताया था। तो किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। 180 में 90 यहाँ चला गया, तो ये दोनों जो होंगे इन दोनों को 90 से छोटा ही होना पड़ेगा। तो ये भी होगा अक्यूट एंगल, ये भी होगा अक्यूट एंगल। ठीक है। और इसके पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी कि जो कि होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कर्व का स्क्वायर। जैसे कि इस ट्रायंगल में क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल के लिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जो ए सी साइड है इस ट्रायंगल में, ए सी साइड को ही इस हम बोलते हैं क्या? हाइपोटेनस या हाइपोटेन्यूज। और जिस साइड पे ट्रायंगल खड़ा होता है उसको ही बोलते हैं बेस, मतलब बी सी। और जो एक साइड बची उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। एक चीज़ ये जानने वाली है कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज होते हैं साइन कॉस टैन, अभी पढ़ेंगे आगे, वो सिर्फ किस में यूज़ होते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज़ होते हैं। मतलब ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस को पहचानने का और तरीके, मतलब पहचानने के कुछ और तरीके ये हैं कि हाइपोटेनस जो होगी वो लॉन्गेस्ट साइड होगी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की। और हाइपोटेनस जो होगी वो 90 के जस्ट अपोजिट होगी, मतलब 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड ही होती है क्या? हाइपोटेनस। क्लियर है? जिस ट्रायंगल पे ये बना होता है, मतलब जिस साइड पे ट्रायंगल बना होता है उसको कहते हैं बेस, और जो तीसरी साइड बची उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। अब इसके पहले कुछ रेशियोज आपको जानने पड़ेंगे, जैसे कि होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। रेशियोज जो है वो कुछ इस प्रकार होते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब इस ट्रायंगल के लिए हम देखेंगे तो अगर हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, अभी बताएंगे हम कि एंगल सी और एंगल ए में कन्फ्यूजन क्या होता है बच्चों को। अगर हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? एंगल अक्यूट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है इसका परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस तो चेंज होगी नहीं किसी भी ट्रायंगल में। तो साइन थीटा होगा इसके लिए ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है इस ट्रायंगल के लिए? सी के लिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे कि ये थीटा है तो तब ये रेशियोज आने हैं। कॉस थीटा होगा, बेस क्या है इसमें? बी सी अपॉन हाइपोटेनस है ए सी। अगला होता है टैन थीटा। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होगा ए बी अपॉन बेस होगा बी सी। फिर अगला होता है कॉट थीटा,
जो कि होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब बी सी अपॉन ए बी। अगला होता है सेक थीटा जो कि होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब ए सी अपॉन बी सी। उसके बाद लास्ट आता है कॉसेक थीटा जो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब ए सी अपॉन ए बी। अब ये रेशियोज आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इन रेशियोज को याद करने के लिए एक ट्रिक होती है जो कि कुछ इस तरह है। इसको हम याद करते हैं पी बी एच 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 पाकिस्तान भूखा प्यासा, सॉरी पी है ये, हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक है याद करने की। इसको हम ऐसे याद करते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। जैसे कि साइन के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो साइन के लिए हो जाता है पी बाई एच। इसको हम अच्छे से थोड़ा सा लिखते हैं दूसरे पेज में क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मुझे लग रहा है। जैसे कि रेशियोज है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इसको मैंने इस अरेंजमेंट में भी लिखा है। इसका एक रीज़न है कि साइन का जो अपोजिट है वो होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, टैन का अपोजिट होता है कॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो जो रिजल्ट आए हैं साइड में वो यहीं से है। जैसे साइन थीटा हम लेंगे तो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पी बाई एच यही होता है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी से परपेंडिकुलर बी से बेस और एच से हाइपोटेनस। जैसे हम कॉस थीटा देखेंगे तो कॉस थीटा होगा बी बाई एच, यहाँ पे बी बाई एच है। टैन थीटा होगा पी बाई बी, यहाँ पे पी बाई बी है। कॉट थीटा होता है बी बाई पी, बी बाई पी। सेक थीटा होगा एच बाई बी, एच बाई बी। कॉसेक थीटा होगा एच बाई पी, एच बाई पी। अपोजिट अपोजिट वाले से मेरा मतलब ये है कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉसेक थीटा एंड वाइस वर्सा। मतलब कॉसेक थीटा को वन अपॉन साइन, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं या फिर अपोजिट होते हैं। उसी तरह से कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, इसको लट लेते हैं। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन सेक थीटा, और जो तीसरा था टैन थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट थीटा। ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं या फिर रिसिप्रोकल भी कह सकते हैं। तो एक एक चीज़ और इसमें क्लियर कर देता हूँ कि अगर ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो है ये है बेस इस ट्राइंगल का जो कि है 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर, और ये है एंगल ए एंगल बी एंगल सी, और ये है 5 सेंटीमीटर। ये सिर्फ हमने एग्जांपल लिया है। तो अगर इस फिगर में हम निकाल रहे हैं ये थीटा माना हमने, ये अल्फा माना है, ठीक है। ये एक्यूट एंगल, मतलब यहाँ पे थीटा और अल्फा एक्यूट एंगल है। तो अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा आना चाहिए क्या 3/5, ठीक है। और अगर हम यहाँ से लिख रहे हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेस थीटा के हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 4/5। अगर हमको निकालना यहाँ पे पड़ जाए साइन अल्फा, तब क्या करेंगे, साइन अल्फा का मतलब है कि ये ट्रायंगल हमारा घूम जाएगा। ये अल्फा के हिसाब से देखेंगे, अल्फा के हिसाब से बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, और इसी के हिसाब से मतलब थीटा के हिसाब से बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। तो हमने अल्फा देखना है इस समय पे। तो साइन थीटा क्या होता है या साइन अल्फा क्या होता है, साइन के लिए रेशियो जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन अल्फा की वैल्यू आएगी 4/5। ये कन्फ्यूजन बच्चों को होती है। और कॉस अल्फा क्या आएगा यहाँ से, अल्फा के लिए बेस क्या है 3, और हाइपोटेनस बदलेगा नहीं किसी भी केस में, 3/5। तो बस ये है इसका बेसिक्स, और कुछ बताने वाला है नहीं। पाइथागोरस थ्योरम मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो आपको ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2-4 बार लिखेंगे इसको तो अपने आप याद हो जाएगा। बाकी रटना है नहीं कुछ इसमें, रटना चाहिए भी नहीं मैथ्स में कुछ भी। एक क्वेश्चन मैं चाहे ले लेता हूँ,
जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और ये देगा हमको 5 सेंटीमीटर और ये देगा 4 सेंटीमीटर, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ये गिवन है। मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, फाइंड all ratios, all trigonometric ratios। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो ऑल रेशियोज के लिए अब एक चीज़ ये मान रहे हैं कि अक्यूट एंगल, इसमें इस क्वेश्चन में अक्यूट एंगल ये वाला है, ये भी चीज़ गिवन है कि निकालो थी, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होता है वो। हमसे पूछा है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ से निकालो। तो सबसे पहले हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन ए सी, सारे यहीं से पे लिख लेते हैं। और इसका उल्टा लिख लेते हैं यहाँ पे कॉसेक, ए सी अपॉन ए बी। अगला क्या है? टैन थीटा परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन बी सी, इसका उल्टा कॉट थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बी सी अपॉन में ए बी। अगला कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस ए सी। और सेक थीटा क्या होता है? ए सी अपॉन बी सी, इसका उल्टा। जो भी आया यहाँ से आंसर। तो सबसे पहले तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तीनों साइड्स गिवन नहीं है तो हम और निकाल ही नहीं सकते सारी, मतलब सारे रेशियोज, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हमें गिवन है नहीं, तो परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा हमें उसका यूज़ करके इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है वो? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, इज इक्वल टू ए बी का, ए बी ही तो निकालना है हमें, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जिस पर बना है वो बेस, और जो हाइपोटेनस वो एक ही होती है, ये होता है 4 का स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25 माइनस का 16, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ से 9। तो ए बी की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 9, तो 9 किसका स्क्वायर होता है? यहाँ से ए बी आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। अब सारी वैल्यूज रख देंगे हम। साइन थीटा क्या आएगा? ए बी अपॉन मतलब 3/5, इसका उल्टा 5/3। टेन क्या आएगा? 3/4। कॉट क्या आएगा? 4/3। कॉस क्या आएगा? बेस मतलब 4/5, ये आएगा 5/4। मतलब इस तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हैं, इस तरह से हम मतलब एक ट्रायंगल सारे रेशियोज निकाल सकते हैं।